बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक क्वेश्चन था जो वर्टिकल पोल वाला था जिसमें 90 सेंटीमीटर हाइट दे रखी थी और हमें उन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था। वो क्वेश्चन मैंने कराया था दो तरीके से। एक तो जनरल मैंने तरीका कराया था मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, और दूसरा हमने कराया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करके। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर एक क्वेश्चन और अच्छा लेकर आया हूं मैं आज। तो इसने क्या रखा है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए वर्टिकल प्लेन is y is equals to ax minus bx स्क्वायर। बेटा इन्होंने जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखी है और उन्होंने बता रखा है वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट है एंड x एंड y रिस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसी एक पॉइंट पर। ठीक है। और जहां पर आप एक मतलब टी टाइम पर आप एक पार्टिकल की पोजीशन बता रहे होगे, उस पार्टिकल की पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है वो एक्स कंपोनेंट है और जो वाई है वो वाई कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है। ये कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो इनका सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो इन्होंने क्या रखा है भाई, जो थीटा आपके पास है वो है ए स्क्वायर बाय 4b और tan इनवर्स ए करके दिया हुआ है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दो चीजें निकालनी है भाई हमको। ठीक है ना। इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें जो फॉर्मूला पता है वो तो हमने ये पढ़ा था भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और जी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई, कल आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा। अब क्या हो गया है, यदि मैं निकालना चाहूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई और ये 1। भाई हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैं चलो पहले तो एक कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे क्या होगा भाई, एक्स एक्स ए की जगह यहाँ पे tan थीटा है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यदि मैं 1 और 2 को कंपेयर करता हूं तो क्या होगा बेटा, तो x तो ये रहा, a की जगह क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू tan थीटा। यदि थीटा निकालना चाहते हो तो tan को इधर भेज दो, तो tan इनवर्स a बन जाएगा। तो भाई थीटा तो हमारा आ गया है करेक्ट। मैं देखो जरा कितने ऑप्शन में tan थीटा a इनवर्स दे रखा था, तो बेटा इन्होंने 2 ऑप्शन में दे रखा था और देंगे भी हमेशा, तो ये वाली चीज ठीक हो गई। चलो उसके बाद यहां से b की वैल्यू, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर में है, b की वैल्यू कितनी आ गई है, b की वैल्यू आ गई है हमारे पास g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताइए। एच मैक्सिमम क्या होता है, याद है कैसे निकाला था आपने, वी स्क्वायर वी वाई माइनस यू वाई करके ऐसे करके निकालो ना। क्या था, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर 2a/s। मैक्सिमम हाइट पे ही तो 0 होता है, तो ये कितना होता था, यू स्क्वायर वाई कॉम्पोनेंट क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 2g इज इक्वल टू मैक्सिमम। इससे ही कर दिया, तो ये फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेसिकली हमको वैल्यू किसकी चाहिए भाई, यहाँ पे यू की वैल्यू बता दो हमें, थीटा की वैल्यू बता दो हमें, जैसे कि हम काट पीट के सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो किस में आनी चाहिए, ए और बी में, क्योंकि आंसर हमारा क्या है, ए और बी वाली फॉर्म का आंसर है, तो ये चाहिए। अब ये आपकी मैथमेटिक्स है कि आप किस तरीके से वैल्यू निकालते हो। एक तो यदि मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो फटाफट आंसर आ जाएगा मेरा, और यू स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, ऐसा कर सकता हूं, हाँ या ना, बताइए क्या किया जाए, सोचो सोचो सोचो, क्योंकि और कुछ नहीं रहना चाहिए, इस कॉस थीटा को भी हटा दो। अच्छा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, जल्दी बताओ, 1/cos स्क्वायर थीटा सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा जी अपॉन 2u स्क्वायर आ गया भाई। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू g/2u स्क्वायर। कुछ किताबों के अंदर
आप जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है वो इस फॉर्म में भी देख सकते हो। बेटा टेन थीटा की वैल्यू तो पता है मेरे कितनी है, ए स्क्वायर। एक चीज और है भाई, यदि मेरे को साइन थीटा की वैल्यू और मिल जाए तो मैं काम चला लूंगा। अच्छा ये क्या हमारे पास दे रखा है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये मैं थीटा ले लूं, ये परपेंडिकुलर ए और ये 1, तो ये क्या आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया। आपको याद है ये चीज होता है पाइथागोरस जब लगाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया आपका हाइपोटेनियस। दिस इज हाइपोटेनियस, सिंपल। तो साइन थीटा कैसे निकालोगे ये बताओ पहले, तो हमें साइन थीटा भी चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बताइए बेटा इसमें कितना है, ए, और हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। दिस इज द साइन थीटा। चलो साइन थीटा यहां से आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यू की वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, ए, तो कितना आ गया, यू स्क्वायर इधर भेज देते हैं, तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर जी बाय 2b, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पर एच मैक्स में, एच मैक्स बताइए कितना आएगा, यू स्क्वायर बेटा कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर जी अपॉन 2b इंटू में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए जल्दी। अच्छा ये तो सिर्फ किसकी वैल्यू आई थी, यू स्क्वायर की वैल्यू आई ना, ये तो अपॉन में 2g भी तो था, तो 2g भी रख दो। और इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है, ए अपॉन, हाँ वैल्यू पुट कर दो। तो साइन थीटा की वैल्यू आई है ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, तो स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचा, पहले जी से जी काटो भाई, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 4b ए स्क्वायर, अंडर रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस 1 बच गया, इससे पूरा पूरा ये कट गया, आंसर हमारा आ रहा है ए स्क्वायर बाय 4b, दैट इज एच मैक्स। ठीक है, आपको यदि और कोई तरीका आता है तो आप उससे कर सकते हो। तो ये हमारा बेस्ट तरीका था जिससे कि हम एच मैक्स निकाल पाए। भाई ये चीज निकालनी बहुत जरूरी थी। तो देख रहे हो आपके पास सिंपल डायरेक्ट वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर क्वेश्चन भी दे सकता है। अगली वीडियो में मैं आपके पास लेकर आऊंगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के और कोई क्वेश्चंस भी हैं जो अभी जेई मेंस और एडवांस के अंदर आए हुए हैं डायरेक्ट इक्वेशन का यूज करके। यदि होगा तो मैं डेफिनेटली अगली क्लास में लेकर आऊंगा, अदरवाइज अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे।